ये कहानी है मीनापुर गांव में रह रहे एक परिवार की, जो बहुत गरीब था। मनोज और कोमल दोनों गरीबी में अपने दिन गुजार रहे थे। कोमल और उसका पति मनोज सब्जी मंडी में साफ सफाई का काम किया करते थे, जिसके बाद वह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालकर खर्चा निकाल लिया करते थे। कोमल गर्भवती थी। सुनिए जी, सारी उम्र हमारा पेट इस मजदूरी से तो नहीं भर पाएगा। हमें कुछ ना कुछ करके अपना काम देखना होगा, और फिर अब हमें हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी तो सोचना है ना। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कोमल, तुम फिक्र ना करो। मैं जल्दी ही कोई ऐसा काम ढूंढूंगा कि हम दोनों अपनी जिंदगी अच्छी बिता पाए। चलो अब जल्दी घर चलो, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है। इतना कहकर दोनों पति पत्नी शाम के समय काम से लौट रहे थे, जब ही अचानक मनोज के ऊपर बिजली गिर जाती है और उसके मौके पर मौत हो जाती है। कोमल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो मनोज को इस हालत में नहीं देख पाती और वो रोते हुए कहती हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया। इस गरीब की जिंदगी में मेरा सहारा बस मनोज ही थे, और वो भी मुझे छोड़कर चले गए। भगवान, ये कैसे बुरे दिन दिखा रहे हो आप मुझे। मैं कैसे जीऊंगी अब मनोज के बिना। एक हफ्ते बाद कोमल ने मनोज के जाने के बाद खुद को बहुत संभाला। अब मंडी में काम करके जो पैसे मिलते उससे अपना पेट पालने लगती है। और ऐसे ही एक दिन मंडी में प्याज की बोली लग रही थी। तभी एक सब्जी वाला, जिसका नाम रामू था, वह प्याज की छटाई कर रहा होता है। कोमल उसके पास जाती है और उससे बोलती है, अरे रामू भाई, ये क्या कर रहे हो। अरे कुछ नहीं बहन, जो प्याज मेरे काम की नहीं उन्हें फेंक रहा हूँ। वैसे अगर आपको कोई एतराज ना हो तो जो प्याज आप फेंक रहे हो वो आप मुझे दे दो। पर गले सड़े प्याज का भला तुम क्या करोगी। भैया, मैं आपको अभी नहीं बता सकती, आप मुझे दे दो ना प्याज। हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ तुम। रामू के कहने पर कोमल सारे प्याजों को एक टोकरी में भर लेती है और अपने साथ घर ले जाती है, जिसके बाद वो खराब प्याजों में से बढ़िया बढ़िया प्याजों को अलग कर लेती है और बाकी के सारे गले प्याज को घर की जमीन में बो देती है। अगले दिन कोमल उन्हीं प्याजों से स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाती है और अपने साथ मंडी ले जाती है। मंडी पहुंचकर कोमल रामू को पराठे देते हुए कहती है, ये लो भैया, रोज रोज सूखी रोटी सब्जी खा के तुम बोर हो गए होंगे। लो आज कुछ नया खा लो, आपको पसंद आएगा। अरे बहन, इस गरीब की किस्मत में तो सूखी रोटी और सब्जी ही है बस। एक गरीब को भगवान समय पे जो दे दे सब अच्छा है। वैसे बहन, तुम क्या लेकर आई हो। भैया, कल जो मैं आपसे प्याज ले गई थी ना, उसी से पराठे बनाकर लेकर आई हूँ। लेकिन वो प्याज तो खराब हो गई थी ना बहन। नहीं भैया, खराब नहीं थी। मैंने अच्छे प्याजों को छटाई कर ली थी और उससे पराठे बना लिए थे। खाकर तो देखो भैया। रामू को कोमल के हाथ के पराठे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। अब कोमल को 8वां महीना लग गया था, जिसके कारण वो मेहनत मजदूरी नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही एक दिन जब कोमल खाने के लिए कुछ तलाश रही होती है, तो घर के राशन के सभी डब्बे खाली हो चुके थे। ये देखकर कोमल बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया है आपने मुझे। मैं क्या करूं? मैं तो एक पल को भूखी भी रह लूंगी, लेकिन इस पेट में पल रहे मासूम बच्चे को भूखा कैसे रखूं भला। इस हालात में तो मुझे कोई काम भी देना नहीं चाहता है। भगवान, मेरी मदद करो। तूने तो मेरे पति का साया तो पहले ही उठा दिया, अब तो कोई रास्ता दिखा दे भगवान। गरीब का कोई नहीं होता, लेकिन भगवान सबसे पहले उसकी मदद करते हैं। तो भगवान, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता आप जरूर दिखाओगे, जिससे मैं अपना और अपने होने वाले बच्चे का पेट भर पाऊँ। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने अपनी जमीन में प्याज बोए थे, वो अब पक चुके होंगे। वो उन प्याजों को निकालती है और अपनी पड़ोसन आरती से थोड़ा सा आटा मांगकर ले आती है। उसके बाद वो उस आटे और प्याज से चूल्हे पर प्याज के गरम गरम पराठे बना लेती है, जिसकी खुशबू सूंघते ही आरती उसके घर पहुंच जाती है और बोलती है, अरे वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है कोमल? मेरी तो जीभ पर पानी ही आ गया। खुशबू सूंघकर आना ही पड़ गया मुझे तेरे घर। कुछ नहीं बहन, बस प्याज के पराठे बनाए थे। लो तुम भी खा के देखो कैसे बने हैं। वाह वाह कोमल, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। इतने अच्छे पराठे खा के तो मजा ही आ गया। मन कर रहा है कि खाते जाओ खाते जाओ। अरे इतना अच्छा पराठा तो बाहर भी कहीं नहीं मिलेगा। अरे मैं तो कहती हूँ कोमल, तू ना प्याज के पराठे का एक ठेला लगा ले। वैसे भी इस हालत में तुझे कोई काम भी नहीं देगा और तू अकेली करने वाली है। अपने बच्चे का भी तो सोच। तू खाने
बनाने में इतनी ही अच्छी है तो अपने हुनर से पैसे क्यों नहीं कमा लेती? क्या पता तेरी सारी परेशानियां इस काम से दूर हो जाए। फ्री की सलाह दे रही हूँ, मेरी सलाह कभी बेकार नहीं होती। आगे जैसी तेरी मर्जी, तुझे जैसा अच्छा लगे तू कर। कोमल को आरती की बात काफी हद तक सही लगती है, जिसके बाद वह प्याज के पराठे का स्टॉल लगाने के बारे में सोचने लगती है और मदद के लिए रामू के पास जाती है। रामू अपने एक अच्छे दोस्त से बात कर कोमल को एक स्टॉल दिलवा देता है। लो बहन, मैं तुम्हारे लिए रेडी लेकर आया हूँ। कुछ वक्त तुम इससे काम चला लो और जैसे ही हालात सुधरते हैं मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छी रेडी का जुगाड़ कर दूंगा। अरे भैया, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ। मेरा तो कोई सहारा ही नहीं था और आप भगवान का रूप लेके मेरी मदद करने आए हो। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी भैया। बस भगवान से यही दुआ है जो मैंने सोचा है उसमें मुझे कामयाबी मिल जाए। अगली सुबह वह पूरी तैयारी के साथ बाजार में पहुंचती है और सोचती है, हे भगवान, शाम होने को आई है, अब तक तो कोई ग्राहक आया भी नहीं मेरे पास। ऐसे तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ और करना होगा। ऐसा सोचकर कोमल सभी को पराठे खाने के लिए बुलाती है। अरे आओ भाई आओ, देसी घी के प्याज के पराठे खाओ, कोमल के हाथ के, वो भी पराठों के साथ चाय फ्री फ्री फ्री। फ्री की चाय का ऑफर सुनकर बहुत से लोग कोमल के स्टॉल के पास इकट्ठे हो जाते हैं। लोगों को उसके प्याज के पराठे का स्वाद बहुत ही पसंद आ जाता है, जिसके बाद अगले दिन उसका काम और ज्यादा अच्छा चलने लगता है। उसके आने से पहले ही लोगों की भीड़ लग जाती है और वह बहुत खुश हो जाती है और खुशी में भगवान को धन्यवाद करते हुए कहती है, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद से आज मैं पैसे कमा पा रही हूँ। रामू भैया के अवतार में आप आए और आपने मेरी मदद की। अब मैं अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे से कर पाऊंगी। कुछ ही दिनों में कोमल अपना ढाबा खोलती है। अब उसकी कमाई बहुत अच्छी होने लगती है और गांव में वह प्याज पराठे वाले के नाम से जानने लगती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। कोमल का 9वां महीना भी आ जाता है और वह एक बेटी को जन्म देती है और अब उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उसका ढाबा बहुत अच्छा चलने लगता है। वह दोनों काम बहुत अच्छे से संभाल रही थी।